अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अज्जा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें ज़रूरी सामान चाहिए ब्रेड, जो कि 3 से 4 अदद हैं, चीनी, मक्खन, दूध और 2 अदद अंडे। सबसे पहले हम अंडों को ले लेंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अंडों को तोड़ लिया और ख्याल रहे कि अंडे तोड़ते हुए अंडों का छिलका बिल्कुल भी अंदर नहीं जाए, ताकि वो मुंह में नहीं आए। हम जब खाते हैं और अगर अंडे का छिलका चला जाए तो बहुत ही बुरा लगता है मुंह में। यहाँ पे मैंने अंडे को अच्छे से तोड़ लिया और उन्हें फेंट लिया। यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चीनी। आप चाहे कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अपने जायके के मुताबिक आप चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाला है दूध, 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ डाल लिया दूध और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, ताकि इसमें जो चीनी डली हुई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और दूध भी मिक्स हो जाए। और यहाँ पे अब मैं इसे एक साइड पे रख दूँगी और ले लूँगी जी एक पैन को बिल्कुल हल्की सी आंच पे, बिल्कुल हल्की से फ्लेम पे आप इसे गर्म करना है। अगर ये ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया तो ये जल सकता है हमारा टोस्ट, इसलिए इस पे मैंने ले लिया थोड़ा सा मक्खन। अगर आपके पास ऑयल है, मक्खन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो ऑयल, तो यहाँ पे मैं ले लूँगी अच्छे से, मैंने इसे पैन को ग्रीस कर लिया है। अच्छे से ख्याल रखना है कि आपने हल्की फ्लेम पे आपने इसे गर्म करना है पैन को, ताकि ज़्यादा नहीं जल जाए, वरना हमारा ब्राउन टोस्ट बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और वो खाने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं यहाँ पे ले लूँगी एक ब्रेड और इसे अच्छे से डिप कर लूँगी, ताकि इसके आगे और पीछे अच्छे से कोटिंग हो जाए अंडे और दूध और चीनी की। अब बिल्कुल हल्के से हाथ से उठाऊँगी, क्योंकि ये बिल्कुल नरम हो जाता है, और पैन में रख दूँगी। इसको अच्छे से सिकने देना है, वरना ये बिल्कुल नरम हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसे हमने हल्के हाथों से सेक लेना है, आगे और पीछे दोनों से, ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो यहाँ हमारा स्लाइस बहुत अच्छे से ब्राउन हो रहा है। मैंने ज़रा सा उठा के देखा है कि वो नीचे से ब्राउन हुआ है या नहीं, तो अभी नीचे से अच्छे से सिक रहा है। आप मक्खन लगाने से पहले हल्का सा इसे ऑयल से ग्रीस कर लें, ताकि मक्खन की जो छींटे होती हैं वो उड़ के बिल्कुल मक्खन ख़त्म नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे सेक लिया अच्छे से और इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पे हमारा टोस्ट बिल्कुल रेडी है और आइए अब हम इसे सर्व करते हैं।